कभी आपने सोचा है कि इंडिया में किसानों के लिए जो बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलते हैं, रूरल एरियाज में जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोन्स और स्कीम्स लागू होती है, उसके पीछे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और क्या वहाँ जॉब पाना पॉसिबल है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते समय एसएससी, बैंकिंग या रेलवे के बारे में तो जानते हैं, लेकिन नाबार्ड जैसी पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में सही जानकारी नहीं रखते। जबकि रियलिटी यह है कि नाबार्ड में ऑफिसर लेवल की शानदार जॉब्स निकलती है, जहां सैलरी भी हाई होती है, वर्क प्रोफाइल भी रिस्पेक्टेबल होता है और करियर ग्रोथ भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि नाबार्ड में जॉब कैसे मिलती है, नाबार्ड क्या होता है, यहाँ कौन कौन सी पोस्ट निकलती है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, ताकि वीडियो के एंड तक आपके पास नाबार्ड जॉब का पूरा क्लियर रोड मैप हो और कोई कंफ्यूजन न बचे। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक बात समझ लेते हैं कि नाबार्ड क्या है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह इंडिया की एक टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो खास तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। नाबार्ड बैंक को फंडिंग देता है, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है, फार्मर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट करता है और गवर्नमेंट की नई स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में रोल निभाता है। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो नाबार्ड रूरल इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने का काम करता है और यही वजह है कि यहाँ काम करने वाले ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब सवाल आता है कि नाबार्ड में कौन कौन सी जॉब्स निकलती है। दोस्तों, नाबार्ड में मुख्य रूप से दो बड़ी कैटेगरी की जॉब निकलती है, ग्रेड ए ऑफिसर और ग्रेड बी ऑफिसर। ग्रेड ए को असिस्टेंट मैनेजर लेवल की जॉब माना जाता है और यही एंट्री लेवल ऑफिसर पोस्ट होती है, जहां से अधिकांश कैंडिडेट्स करियर स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा स्पेशलिस्ट पोस्ट भी निकलती है, जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, लीगल ऑफिसर, डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफिसर और कई दूसरी टेक्निकल पोस्ट। ग्रेड बी ऑफिसर एक सीनियर लेवल पोजीशन होती है जहां एक्सपीरियंस और हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत होती है। इसलिए अगर आप नाबार्ड में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे कॉमन एंट्री ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के थ्रू होती है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट का किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी होता है। अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग क्वालिफिकेशन होती है, जैसे जनरल स्ट्रीम के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्टैटिस्टिक्स या मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं। आईटी स्ट्रीम के लिए कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड चाहिए होता है। एग्रीकल्चर स्ट्रीम के लिए एग्रीकल्चर या अलाइड सब्जेक्ट की डिग्री जरूरी होती है। दोस्तों, अब एज लिमिट की बात करते हैं। इसमें सामान्यतः 21 से 30 साल के बीच एज होनी चाहिए, जबकि रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट रूल के अनुसार एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि नाबार्ड का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, नाबार्ड ऑफिसर बनने के लिए सिलेक्शन 3 स्टेज में होता है। पहला स्टेज होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम या ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, जिसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज और इकोनॉमिक एंड सोशल इशू जैसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एग्जाम का मेन पर्पस स्क्रीनिंग होता है, यानी जो कैंडिडेट्स अच्छा स्कोर करते हैं वही अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई करते हैं। दूसरा स्टेज होता है मेन एग्जाम। यह एग्जाम थोड़ा डिटेल्ड और एनालिटिकल होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और एनालिटिकल आंसर। यहाँ कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग एबिलिटी और सब्जेक्ट नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। मेन एग्जाम में इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जैसे टॉपिक्स पर फोकस ज़्यादा होता है, क्योंकि नाबार्ड का काम रूरल इकोनॉमी से जुड़ा होता है। तीसरा और फाइनल स्टेज होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में कैंडिडेट की पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, सब्जेक्ट नॉलेज और रूरल डेवलपमेंट के प्रति अंडरस्टैंडिंग को एवेल्युएट किया जाता है। इंटरव्यू पैनल यह देखता है कि कैंडिडेट नाबार्ड जैसे इंस्टीट्यूशन में ऑफिसर लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए सुटेबल है या नहीं। मेन एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और उसी के आधार पर सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं नाबार्ड ऑफिसर की सैलरी और फैसिलिटी की, क्योंकि यही चीज स्टूडेंट को सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है। नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी लगभग 70,000 से 80,000 पर मंथ के आसपास होती है, जब सभी अलाउंसेज जोड़ दिए जाएं। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रेवल अलाउंस, पेंशन बेनिफिट्स और कई दूसरी सुविधाएं भी मिलती है। नाबार्ड ऑफिसर को ट्रेनिंग प्रोग्राम, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज और फॉरेन एक्सपोजर तक मिल सकता है, क्योंकि यह इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल लेवल पर भी वर्क करता है। इसलिए सैलरी के साथ साथ करियर ग्रोथ भी काफ़ी स्ट्रांग होती है।
अब सवाल आता है कि नाबार्ड ऑफिसर का काम क्या होता है। दोस्तों, नाबार्ड ऑफिसर का मुख्य काम रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को प्लान करना, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कोऑर्डिनेशन करना, एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर की स्कीम को मॉनिटर करना और गवर्नमेंट पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट करना होता है। कई ऑफिसर्स फील्ड विजिट भी करते हैं ताकि यह समझ सकें कि फार्मर्स और रूरल कम्युनिटीज को किस तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। मतलब यह जॉब सिर्फ डेस्क वर्क नहीं होता, बल्कि पॉलिसी मेकिंग और डेवलपमेंट वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, क्योंकि सही स्ट्रेटजी के बिना नाबार्ड एग्जाम क्लियर करना आसान नहीं होता। सबसे पहले कैंडिडेट को एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को अच्छे से समझना चाहिए। रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स के लिए रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि ये स्पीड बेस्ड सेक्शन होते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल इशू और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जैसे टॉपिक्स पर खास फोकस करना चाहिए, क्योंकि नाबार्ड एग्जाम में इनका वेटेज ज़्यादा होता है। करेंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर बैंकिंग, एग्रीकल्चर पॉलिसी, गवर्नमेंट स्कीम और रूरल इकोनॉमिक्स से जुड़े टॉपिक्स। इसके साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी जरूरी होता है, क्योंकि मेन एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं। इससे राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग की प्रैक्टिस करने से कैंडिडेट इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचने की चांसेज काफ़ी बढ़ जाती है। नाबार्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी बुक्स, इकोनॉमी सर्वे, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक को समझना भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ लो कि नाबार्ड एग्जाम हर साल रेगुलरली नहीं निकलता, इसलिए जब वैकेंसी आए तो प्रिपरेशन पहले से रेडी होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप बैंकिंग या गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नाबार्ड को टारगेट करके तैयारी करना एक बहुत स्मार्ट डिसीजन हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन कम और अपॉर्चुनिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है। अब अगर करियर ग्रोथ की बात करें तो नाबार्ड में प्रमोशन अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। ग्रेड ए ऑफिसर कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद ग्रेड बी मैनेजर, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, उसके बाद डिप्टी जनरल मैनेजर और आगे चीफ जनरल मैनेजर जैसे हाई लेवल पोजीशन तक पहुंच सकता है। यानी अगर आप लॉन्ग टर्म करियर नाबार्ड में बनाते हैं तो यहाँ लीडरशिप लेवल तक पहुँचने का मौका भी मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन ट्रेडिशनल बैंक जॉब से थोड़ा अलग और इम्पैक्टफुल रोल चाहते हैं तो नाबार्ड ऑफिसर बनना एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। यहाँ आपको गुड सैलरी, स्ट्रॉन्ग करियर ग्रोथ, गवर्नमेंट लेवल रिस्पेक्ट और रूरल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो। वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही करियर गाइडेंस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए करियर टॉपिक के साथ। जय हिंद।